तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, ये वाला जो बैटल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे पहले मैं लेके आता हूँ स्वॉर्म ताकि मैं इसे इन्फेस्टेशन यूज़ करके इसे ब्लॉक कर पाऊँ और फिर भाई काउंटर से खेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई उसका अटैक +2 हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसको जल्दी ख़त्म करने के। पर ये पोकेमॉन बदल देता है, लेके आता है अपना हेराक्रॉस। तो स्टील हेराक्रॉस है, स्टील एंड फाइटिंग टाइप। तो ये ग्राउंड टाइप के सामने कमज़ोर है, पर मेरे को इसे मारने के लिए सबसे पहले जी मूव यूज़ करना पड़ता है ताकि इसका जो एचपी है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ऊपर से इन्फेस्टेशन भी है तो धीरे से और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जी मूव के बाद मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल देता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है वो उसके बाद बुलेट सीड जैसा मूव हो तो एक ही हिट में स्वॉम्पर्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं रिक्स नहीं लेता और मैं लेके आता हूँ सल्किया लियो। अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ बुलकअप कर लेते हैं, उसके बाद मारेंगे उसे। पर वो लेके आता है डियालगा जेड। इसके बाद जी मूव के बाद नॉक ऑफ ऊपर से फ्लिंच भी होता है, जिससे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ये। अगर बर्न हो गया मेरा सल्किया लियो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ स्वॉम्पर्ट से इसका जी मूव वेस्ट करूँगा, पर ये रोड यूज़ कर लेता है, जिससे मेरा जो प्लान है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर से मैं स्वॉम्पर लेके आता हूँ और ये फिर से रोर यूज़ करता है। तो रोर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को गुस्सा आ रहा था। मैं फिर सोचा कि टॉन्ट यूज़ कर ले, फिर नहीं कि क्या पता अगर वो कुछ मूव यूज़ कर ले तो मर जाएगा मेरा गेंगार। और वैसे ही होता है, उसने मूव भी यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ भाई इन्फेस्टेशन यूज़ करें या फिर रेस्ट यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पर रेस्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि स्वॉम्पर्ट इतनी जल्दी मर जाए, क्योंकि ये गेम चेंजर पोकेमॉन है मेरा, ये मेरी टीम में सबसे बेहतरीन में से एक है। फिर मैं फोर्ट्रेस लेके आता हूँ ताकि स्लेथरॉक्स यूज़ कर पाऊँ, जिससे एरोडैक्टिल को भी प्रॉब्लम होगी। पर नहीं भाई, चांस नहीं मिलता इसे यूज़ करने का। अब मैं लेके आता हूँ मोबाइल, क्योंकि भाई एक जी मूव खेल ख़त्म, या फिर ज़रूरत भी नहीं है जी मूव की। हम लोग सिर्फ एक प्लेयर ऑफ यूज़ करेंगे तो गार्चोम आराम से मर जाएगा। अटैक बहुत ज़्यादा हाई है हमारा, पर डियालगा जेड का स्पीड हाई है और ऊपर से उसका जी मूव भी प्रॉब्लम है। ऊपर से शायद फ्लेयर ब्लीज जैसे मूव होंगे इसके पास, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डर था मेरे को। और इसने बल्कअप यूज़ किया तो शायद मेरे को जी मूव यूज़ करके ब्रेक ब्रेक यूज़ करना चाहिए था, पर इसके सामने रिस्क नहीं ले सकता मैं। तो मैं फिर से गेंगार आ जाता है। रोर की वजह से रोर थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए यहाँ पर। और मैं यहाँ पर नॉक ऑफ यूज़ कर लेता हूँ ताकि होल्ड आइटम जो है उसका थोड़ा सा ख़राब हो जाए। कोई भी होल्ड आइटम हो, लेफ्ट ओवर हो या फिर स्टील एलॉय वाला कुछ भी होल्ड आइटम हो, उस पर नॉक ऑफ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उससे बहुत ज़्यादा असर गिरता है, जिससे उसका होल्ड आइटम बेकार हो जाता है। अब मैं इन्फर्टेशन यूज़ करता हूँ पर फ़ायदा नहीं है, उसके बाद अभी भी रोर है। अब मैं देखो यहाँ पर गेंगार रखता नहीं, क्योंकि भाई कभी भी वो अटैक कर सकता है, मेरा गेंगार जा सकता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरा गेंगार। और मैं रिस्क लेता नहीं। फिर मैं यहाँ पर फिशर स्लैश यूज़ कर ही लेता हूँ। ठीक है, अगर वेस्ट भी होता है तो एक ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। और बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, क्योंकि भाई वो स्टील एंड फायर टाइप है तो 4 गुना ज़्यादा वीक होता है वो ग्राउंड टाइप के मूव के अगेंस्ट। ऊपर से मेरा अटैक भी बहुत हाई है। अब मैं सोचता हूँ कि और एक फिशर स्लैश मारूँ, नहीं मैं यहाँ पे इन्फर्टेशन यूज़ करता हूँ तो कि उसके एरोडैक्टिल को ट्रैप कर लूँ। और मुझे पता था ऐसे ही होगा, था वो चाहता था कि मेरा जो फिशर स्लैश है वो वेस्ट हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हम लोग को भी पता चलता है कि कब क्या करना होता है। अब मेरा कुछ काम नहीं यहाँ पर मेरे को बस इंतज़ार करना है जब उसका थोड़ा सा एचपी कम होगा और वो रोस्ट यूज़ करेगा, जो रूस्ट यूज़ करेगा, तब मैं फिशर स्लैश यूज़ करूँगा ताकि वो सुपर इफेक्टिव हो जाए। जब भी कोई पोकेमॉन रूस्ट यूज़ करता है उसका मतलब है वो ज़मीन पे आता है, थोड़ा सा रेस्ट लेता है, ऊपर से फिर उड़ के जाता है ऊपर। ठीक है, तो उसी वक्त कोई भी ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव हो जाता है, कोई भी फाइटिंग टाइप मूव सुपर इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे आकर रेस्ट करता है, जिससे एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन बन जाता है। ठीक है, तो अगर चार्जर ज़मीन पर आकर रेस्ट करता है तो उस पर फिशर स्लैश सुपर डुपर इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि फायर है ऊपर से नॉर्मल बन जाता है तो उस पर सुपर इफेक्टिव होता है। क्योंकि ज़मीन पर आता है तो नॉर्मल टाइप भी हो जाता है, तो फाइटिंग टाइप मूव्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं उस पर। अब वो लेके आता है हेराक्रॉस, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया आयरन हेड। अब मैं लेके आता हूँ अपना सलगैलियो भाई। उसके बाद डिवास्टेटिंग हिट जैसा मूव है, कहीं भी फ्लिंच हो गया मैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऊपर से एवेगन 3 है चीज़ उसका जो हेराक्रॉस है। तो हेराक्रॉस वाई मेरे पास भी हुआ करता था पहले, बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है, पर मैंने लुकारियो ऐड कर लिया क्योंकि उसके बाद 4 कॉट एबिलिटी है तो ज़्यादा कभी काम आया नहीं। अब मैं गेंगार लेके आता हूँ। ठीक है, एक बार अगर ये ट्रैप हो जाए पोकेमॉन तो कतई जहर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बदल देता हूँ। क्यों बदलता हूँ? उसका जी मूव जो है वो खतरनाक है, वो मेरे गेंगार को मार सकता है, तो उसे वेस्ट करना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जी मूव वेस्ट करने के लिए मेरा स्वॉर्म काफ़ी रहता है। अब चलो उसका जी मूव वेस्ट हो गया, आप लोग फिर से लेके आते हैं गेंगार, पर उसने भी पोकेमॉन बदल दिया। तो ये गेम जो है बहुत सारे स्विचिंग हुए इसमें, हम दोनों लगातार पोकेमॉन बदलते गए, पर एंड में जो सबसे बेहतर था वही जीता।
अब मैं यहाँ पर लेकर था स्वॉर्मफर्ट, फिर से हमारा वही एक ही काम, इंफर्टेशन यूज़ करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे, काउंटर यूज़ करेंगे, फिर उसका धीरे धीरे एचपी कम करेंगे। उसके बाद जब भी वो रूस्ट यूज़ करेगा फिर से खेल खत्म। अब वहाँ पर गार्चॉम्प, तो मैं रिस्क नहीं लेता, मैं काउंटर पर चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था कि उससे लगेगा कि शायद मैं कुछ अलग मूव यूज़ करूँ, तो मैंने काउंटर ही राइट यूज़ कर लिया। अब गया उसका गार्चॉम्प। अब बच्चा फिर से एरोडैक्टिल आता है, तो मैं यहाँ पर फिर से मोबाइल लेके आता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, तो मैं सोचता हूँ जी मूव यूज़ कर लें, ठीक है। देखते हैं क्या होता है गाइस एक जी मूव से, और मेरा जी मूव हो जाता है वेस्ट, चला जाता है उसका हेराक्रोस जो ऐसे आधा मरा हुआ ही था। अब आता है उसका कौन सा, सीजॉर। अब भाई सीजॉर को मारने के लिए हमारा दूसरा टैंक, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, स्टीलिंग्स। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कर्ज यूज़ करता हूँ, ठीक है भाई। कर्ज करने से क्या होता है, मेरा डिफेंस और अटैक, जो ऑफेंस और अटैक मेरा दोनों, जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों एक एक स्टेज बढ़ जाता है मेरा। जिससे भाई देखो स्टीलिंग्स का पहले से ही कतई जहर जैसे डिफेंस है, ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बाइड, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि वो दूसरे टर्न में अगर मारेगा तो मैं पहले ही बाइड यूज़ कर लेता हूँ, मैं रिक्स लेना चाहता, ठीक है। तब वो वहाँ पर जान जाता है कि मैंने बाइड यूज़ किया था, तो उसने बाइड को फेल कर दिया। अब मैं फिर से बाइड यूज़ करता हूँ, ठीक है, कि भाई कुछ भी हो जाए बाइड से तेरे को मरना ही है। फिर से देखो उसने देख लिया कि उसने बाइड यूज़ किया, तो वो फिर से वेस्ट कर देगा। पर हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग बाइड यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। मैं फिर से बाइड यूज़ करता हूँ। अब देखो अब तो मारा भाई तुम्हारा, अब ये सीजॉर गया। अब ये पोकेमॉन बदल भी देगा तो हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जो आएगा उसे डैमेज लेना पड़ेगा। तो अब ये बदल दिया, तो इसका पोकी बॉल को देखते रहना। देखो गायब हो गया एक, अब 3 ही बच्चे, पहले 4 थे अब 3 ही बच्चे। अब इसे मारने के लिए गेंगार लेके आते हैं, क्योंकि गेंगार ही बहुत ही बेहतर है सलगैली और ऐसे पोकेमॉन्स को मारने के लिए जो एक्चुअली टैंक होते हैं, जिनके अनवार एबिलिटी के सिवा और कुछ नहीं होता, उनको मारने के लिए गेंगार सबसे बेहतर रहता है। पर वो फिर से लेके आता है डियलगा जेड। तो ये पोकेमॉन ने मेरे को बहुत ज़्यादा, बताया जाए तो, नाक में दम किया। फिर से मैंने इन्फर्टेशन यूज़ किया ताकि इसे पकड़ लिया जाए, और फिर हाथ में एरोडैक्टिल। अब कर ही क्या सकते हैं गाइस, देखो अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो अब एरोडैक्टिल को मारने के लिए मेरे को लगता है किसी और पोकेमॉन का जी मूव यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पोकेमॉन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। तो बहुत ही बेहतर दिखता है, ठीक है, एरोडैक्टिल। अगर आप लोग लुक्स के हिसाब से देखो कितना बड़ा और कितना शानदार पोकेमॉन है। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि भाई आपके जो भाई का जो रेगुलर सब्सक्राइबर जो लिस्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है। जो रेटिंग्स होता है सब्सक्राइबर का वो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। तो गाइस अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको कहीं से भी अच्छा लग रहा है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और हम लोग बेहतरीन बैटल्स वीडियो लाते रहेंगे। तो अब मैं सलगैलियो लेके आता हूँ, क्योंकि भाई रॉक टूम यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड कम होगा, उसके बाद जी मूव हम लोग मार के खेल ख़त्म करेंगे। पर ये जो उसका डियलगा है तो भाई ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। ऊपर से भाई ये इसने क्या किया है, देखो सारे पोकेमॉन्स पर आपके सारे अटैक्स ही हैं भाई, किसी भी पोकेमॉन के आपका रेस्ट जैसा मूव है ही नहीं। को एटलीस्ट तो एक ना एक पोकेमॉन ऐसा रखना चाहिए जिसके बाद रेस्ट हो, और मेरे ख्याल से आपका डियलगा जेड सबसे बेहतरीन रहता है अगर आप उसे रेस्ट दे दो, क्योंकि आपका बल्कअप जैसा मूव भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपने गलती कर दी है। फिर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ गेंगार, ठीक है। पर भाई फिर से ये बदल देता है, ये बहुत ज़्यादा, ये बंदा जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्विचिंग कर रहा है बार बार, और ये खेल इससे और ज़्यादा अगली होता जा रहा है। मेरे को गुस्सा आने लग गया था भाई, ये बार बार इतना पोकेमॉन बदल रहा है, इतना थोड़ा एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। फिर वो भी मेरे बारे में यही सोच रहा होगा कि ये भी बार बार बदल रहा है, ये भी स्थिर नहीं रह सकता। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जी मूव, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि इसे ज़्यादा थोड़ा और स्टेल किया जाए। अब गया एरोडैक्टिल, अब बच्चा अब भाई किसी को भी आराम से स्वॉर्मफर्ट के हिसाब से इंस्पिरेशन यूज़ करके कोई भी आता है तो आराम से जाएगा, चाहे वो दूसरा वाला हो या फिर ये हो, कोई भी हो। अब स्वॉर्मफर्ट और गेंगार संभाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इंस्पिरेशन यूज़ किया, उसके बाद मैं लेके आ जाता हूँ गेंगार, और उसके बाद सबसे पहले मैं टॉन्ट यूज़ करेंगे। भाई इस पोकेमॉन के पास शायद ही अटैक मूव्स कुछ होंगे या फिर स्पेशल अटैक मूव्स कुछ, बस इसके पास होंगे अगर स्टेटस मूव्स होंगे, जैसे अभी इसने विलो-विश यूज़ किया वैसे ही कुछ मूव्स होंगे। अब टॉन्ट यूज़ कर लिया, अब मैं यहाँ पर नॉक ऑफ यूज़ करता हूँ ताकि लेफ्ट ओवर जो उसके होल्ड आइटम है वो ख़राब हो जाए। अब विलो-विश, अब खेल ख़त्म, मे बी पोकेमॉन डेड, अब ज़्यादा हमें कुछ करना है नहीं। तो अब बच्चा डियलगा जेड, अब बारी है स्वॉर्मफर्ट की अपनी ताकत दिखाने की। तो ये 4 गुना वीक था फायर स्टील, एक राउंड मूव किया गया तो खेल एक ही हिट में ख़त्म।